आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल के भीमपुर का मामला ग्राम आमढाना के समीप अनियंत्रित होकर रोटावेटर सहित ट्रैक्टर ताप्ती नदी में गिरा, ड्राइवर हुआ बेहोश। बैतूल के घोड़डोंगरी में शांतिपुर गांव में एक दिव्यांग युवक ने दे दी घर में अपनी जान। चोपड़ा पुलिस के द्वारा की जा रही है पूरे मामले की जांच। घोड़डोंगरी तहसील के शांतिपुर गांव में एक दिव्यांग युवक ने घर में अपनी जान दे दी। चोपड़ा पुलिस ने रविवार की दोपहर में शव का घोड़डोंगरी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शांतिपुर गांव में दिव्यांग युवक वासुदेव राय उम्र 30 ने घर में अपनी जान दे दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक बीमारी के चलते काफी परेशान था। युवक 8 साल पहले पुणे में काम करने के दौरान 6 मंजिला इमारत से गिर गया था, जिसके कारण उसकी कमर टूट गई थी। तब से वह चल फिर नहीं पाता था और बिस्तर पर ही रहता था। बैतूल आमला के भीमनगर में सनसनीखेज मामला आया सामने। अज्ञात लोगों के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों को गाली देने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित आमला थाने में पहुंचकर थाने का किया घेराव, शीघ्र कार्रवाई की करी मांग। बैतूल के कुम्हाटेक गांव का मामला। दोस्त के साथ गए युवक की परिजनों ने प्रेमी समझकर कर दी हत्या। पिता पुत्र परिजन गिरफ्तार, दामाद फरार। बैतूल शहर की मस्जिद में करंट लगने से एक बालक की हुई मौत। कपड़े सुखाने के समय आया करंट की चपेट में। बैतूल शहर की एक मस्जिद में रविवार किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक गीला कपड़ा डालने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि बालक मंदबुद्धि था। अस्पताल पुलिस चौकी के मुताबिक बालक तौहीद उम्र 18 को करंट लगने के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बैतूल बहसदई के वार्ड क्रमांक 12 में शनिवार को एक छात्रा ने दे दी थी अपनी जान। मामले को लेकर संशय बरकरार। परिजनों ने संदिग्ध युवक पर कार्रवाई की लगाई गुहार। मुल्ताई नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया छठ पर्व। तीसरे दिन कल रविवार को ताप्ती सरोवर में पहुंचकर दिया गया भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य। आज होगा समापन। पवित्र नगरी मुल्ताई में छठ पूजा के तीसरे दिन कल रविवार को श्रद्धालुओं ने ताप्ती सरोवर पर पहुंचकर मान्यता अनुसार डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आपको बता दें कि नगर में छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ हुई थी। दूसरे दिन शनिवार को खरना में पूरे दिन व्रत रखा गया। शाम को महिलाओं ने खीर का प्रसाद बनाया और रविवार तीसरे दिन भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए शाम के समय सभी ताप्ती सरोवर पर पहुंचे, जहां भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया। मुल्ताई मासूद रोड पर ग्राम सांडिया के पास डंपर की टक्कर से पलटी पिकअप। राय आमला के 4 लोग हुए इस दौरान घायल। मुल्ताई ब्लॉक के ग्राम सांडिया के पास एक पिकअप को रविवार को डंपर ने टक्कर मार दी। इससे पिकअप पलट गई। पिकअप में सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि मौके पर एम्बुलेंस नहीं होने से आग बुझाकर आ रही दमकल के द्वारा घायलों को मुल्ताई के सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर मारने के बाद डंपर मौके से फरार हो गया। दमकल के कर्मचारी
गिरीश पिपले, राहुल चंडालिया, सुमित पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगजनी की घटना से वापस आ रहे थे। सांडिया के पास एक पिकअप के पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल पड़े हुए थे और तड़प रहे थे। तुरंत दमकल में चारों घायलों को डालकर मुल्ताई के सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि पिकअप में भावेश पिता गंगाधर उम्र 15, जितेंद्र 32, मयंक 23, वासुदेव 30 सवार थे। सभी घायल हुए हैं। मुल्ताई पवित्र नगरी में जलाराम जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। महाआरती के बाद आयोजित हुआ विशाल भंडारा। मुल्ताई नगर में कल रविवार को गुजरात के महान संत जलाराम बापा का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह भगवान का अभिषेक कर शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह नगरवासियों ने बप्पा का पूजन कर शोभा यात्रा का शानदार स्वागत किया। आपको बता दें कि नगर में हर साल कार्तिक सुदी सप्तमी पर श्री राम भक्त जलाराम बप्पा की जयंती मनाई जाती है। मुल्ताई पानी के कुएं के लिए बना भाई भाई का दुश्मन, गले पर किया चाकू से वार। मंगोना खुर्द की है घटना। मुल्ताई के ग्राम मंगोना खुर्द में खेत के कुएं से सिंचाई के लिए पानी लेने की बात को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के गले पर चाकू मार दिया। शशिपति सुभाष सैयके ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके देवर प्रकाश सैयके ने खेत के कुएं से पानी लेने को लेकर कई बार विवाद किया है। रविवार को वह पति सुभाष के साथ खेत गई थी। गेहूं की फसल को पानी देने मोटर पंप चालू करने के लिए कुएं के पास गई। इस दौरान उनके देवर प्रकाश ने गाली दी। सुभाष ने गाली देने से मना किया तो देवर प्रकाश मारपीट करने लगा। वाद विवाद के दौरान प्रकाश ने सुभाष के गले पर चाकू मार दिया। दोबारा मोटर पंप चालू करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के द्वारा प्रकाश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। मुल्ताई नगर में गौपाष्टमी महापर्व को लेकर गौ भक्तों ने तैयारियां कर दी प्रारंभ। रविवार को कामधेनु चौक पर गौ भक्तों ने की साफ सफाई। कामधेनु की प्रतिमा को साफ करने के साथ पूरे परिसर में किया गया श्रमदान। मुल्ताई ताप्ती सरोवर के तट पर स्थित गायत्री शक्ति पीठ में कल रविवार को गायत्री परिवार के सदस्यों की बैठक हुई आयोजित। मातृ शक्ति रथ को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। मातृ शक्ति रथ घर घर पहुंचेगा, दिया जाएगा गुरुदेव का संदेश। बैतूल जिले में लगातार दूसरी बार मनाया गया पुरुष दिवस। समाज में उपेक्षित हो रहे पुरुषों ने इस दौरान बताई अपनी पीड़ा। संस्था ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। बैतूल में सेव इंडियन फैमिली के बैनर तले कल रविवार को जिले में लगातार दूसरी बार पुरुष दिवस मनाया गया। निजी होटल में आयोजित कार्यशाला में जिले के कुछ ऐसे पुरुष भी पहुंचे जो वर्षों से समाज में उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर SIF संगठन के पदाधिकारियों से अपनी पीड़ा व्यक्त की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में समाज सेवी और परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य वरिष्ठ समाज सेवी मीरा एंथोनी, डॉक्टर पुष्पा रानी आर्य, पत्रकार गौरी बालापुरे पदम एवं SIF के काउंसलर डॉक्टर संदीप गोहे मौजूद थे। मुल्ताई विवेकानंद वार्ड की महिला पार्षद पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, प्रकरण हुआ दर्ज। पवित्र नगरी मुल्ताई के विवेकानंद वार्ड से कांग्रेस की महिला पार्षद पर सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया गया। थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला पार्षद अंजलि शिवरे ने थाने में रिपोर्ट करते हुए बताया कि हनी खुराना के द्वारा बीते 18 नवंबर को फेसबुक पोस्ट डाली गई।
इस फेसबुक पोस्ट पर विवेकानंद वार्ड निवासी नीलेश उर्फ नीलू पिता इंदलराम फुलवार के द्वारा महिला पार्षद पर अभद्र कमेंट्स किए गए। जब पार्षद श्रीमती शिवरे अपने पति सुमित शिवरे के साथ नीलेश को समझाने के लिए पहुंची तो नीलेश ने उनके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के द्वारा नीलेश के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने, धारा 294, 506 एवं सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स करने पर धारा 66 DIT एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर नीलेश की रिपोर्ट पर उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट करने के मामले में पार्षद पति सुमित शिवरे, आशीष सोनी एवं कपिल खंडेलवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। आमला डोडावानी गांव का मामला। मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप के बाद युवक पर पुलिस के द्वारा मामला किया गया दर्ज। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जा रही है जांच। घोड़ोंगरी के चोर पांडरा गांव में एक युवक ने जहरीले पदार्थ का किया सेवन। परिजनों के द्वारा अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शाहपुर दपाड़ा गांव में 2 दिनों से लापता एक व्यक्ति का कुएं में मिला शव। पुलिस के द्वारा शव का करवाया गया पोस्टमार्टम। घोड़ोंगरी आमढाना गांव का मामला। बाइक से गिरकर बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। रानीपुर पुलिस के द्वारा पीड़ित को घोड़ोंगरी अस्पताल में कराया गया भर्ती। भैंसदई थाना क्षेत्र के एक डैम में डूबने के बाद महिला की हुई थी मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। भैंसदई चिचोली ढाना में एक किसान के घर में निकला जहरीला कोबरा सर्प। कोबरा सांप निकलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने सांप का किया रेस्क्यू।